हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में हम जो क्लास 10 का लाइट चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है प्रकाश की किरण गमन करती है। जो प्रकाश की किरण होती है वो किस में गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, सीधी रेखा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो देखिए निर्वात की बात करें तो निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल की बात करें तो जल का होता है, जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु की बात करें तो लगभग निर्वात के बराबर होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। और कांच की बात करें तो कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो प्रकाश का न्यूनतम वेग किस में होगा? कांच में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम बोल सकते हैं क्या? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? जो मोटर कार होता है उसका हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, या उत्तल लेंस का? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रॉम। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। क्या आंसर होगा इसका? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। किरण आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी कितना होगा? 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी कितना होगा? देखिए यहां क्षमता जो दिया गया है वो पॉजिटिव है, तो लेंस क्या होगा? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में क्या होता है? पॉजिटिव।
और अवतल लेंस में क्या होगा, फोकस दूरी जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव, तो इसका क्षमता भी क्या होगा, निगेटिव। तो यहाँ पे लेंस की बात करें तो लेंस होगा कौन सा, उत्तल लेंस, लेंस हो जाएगा उत्तल। ठीक है, अब यहाँ हमें बताना है कि इसका फोकस दूरी कितना होगा, जबकि हमें क्षमता दिया गया है। तो P बराबर क्या होता है, बोलेंगे P बराबर होता है 1/f, और f को मापा जाता है मीटर में। ठीक, और f की बात करें तो f बराबर हो जाएगा 1/p, तो f बराबर हो जाएगा 1/2। ये क्या है, मीटर में है, ये मीटर में आया। तो अगर मीटर में आया तो ऑप्शन जो यहाँ पे है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। अभी देखिए हम लोग पढ़े हैं कि यदि क्षमता जो था 2D था तो फोकस दूरी कितना आया था, 50 सेंटीमीटर, और लेंस क्या उत्तल तो पॉजिटिव भी होगा। और अगर फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसका डायोप्टर जो होगा, क्षमता जो होगा वो क्या होगा, +2D। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। जो प्रकाश की किरण का समूह होता है, ठीक है, प्रकाश की किरण के जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज। क्या आंसर होगा, किरण पुंज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उत्तल लेंस की क्षमता होता है, अभी बताएं कि उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो पॉजिटिव में होता है। ठीक, और अवतल लेंस की क्षमता की बात करें तो अवतल लेंस की क्षमता जो होता है वो नेगेटिव में होता है, वो निगेटिव होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्या है, अगला है अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता की बात करें तो हो जाएगा ऋणात्मक। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। अभिसारी, द्विव उत्तल लेंस, अपसारी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए उत्तल लेंस को बोला जाता है अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को बोला जाता है अपसारी लेंस। तो यहां बात किया गया उत्तल, तो उत्तल को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस को हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक बिंब को, एक वस्तु है, उस वस्तु को दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव, देखिए ये पोल है, दर्पण के ध्रुव ये यहाँ पे पोल है, तथा फोकस के बीच रखा गया है। एक अवतल दर्पण है और उस अवतल दर्पण में जो वस्तु है वो पोल और फोकस के बीच में रखा गया है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो यदि अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखते हैं, ठीक है, बीच रखते हैं, तो इसका जो
इमेज बनता है वो बनता है दर्पण के पीछे। पहला क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक बनेगा। यदि अवतल दर्पण में वस्तु जो है पोल और फोकस के बीच में है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु जैसा है वो सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दर्पण के पीछे। करेक्ट आंसर क्या होगा, दर्पण के पीछे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। तभी बताएं कि यदि क्या होगा, अवतल दर्पण में जो वस्तु है वो पोल और किसके बीच में रखा जाएगा, फोकस के बीच में रखते हैं। तो पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो काल्पनिक मतलब आभासी बनता है और सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो वो जो ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा हमें, वो रखना पड़ेगा पी तथा फोकस के बीच में, पोल तथा फोकस के बीच में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है, टॉर्च में, सेविंग दर्पण में, दंत विशेषज्ञ द्वारा उपयोग दर्पण, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। टॉर्च में भी किया जाता है, सेविंग दर्पण में किया जाता है, दंत विशेषज्ञ द्वारा उपयोग दर्पण में भी किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। जो ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, जिसका प्रयोग हम लेंस बनाने में उपयोग करते हैं वो होता है ऑप्टिकल फाइबर। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है इसका आविष्कार किसने किया, सैमुअल कोहेन ने, नरिंदर कपानी, फर्सी एल स्पेंसर, टी एच माइमा। तो ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो इसका आविष्कार करने वाला जो व्यक्ति है वो है नरिंदर कपानी, नरिंदर कपानी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरी कैसी होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां कैसे मानी जाती है, निगेटिव, पॉजिटिव मतलब ऋणात्मक, धनात्मक, सी में ए और बी दोनों, या फिर शून्य। क्या आंसर होगा इसका, तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां जो होती है वो होती है धनात्मक। क्या होती है, धनात्मक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से पानी में टेढ़ी रखी कोई पेंसिल टूटी हुई प्रतीत होती है। इसका आंसर क्या होगा बताइए, किस कारण से पानी में टेढ़ी रखी कोई पेंसिल टूटी हुई प्रतीत होती है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।